इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी प्रकार के बुरे विचारों को कैसे दूर करें और काम वासना संबंधी विचारों को कैसे दूर करें। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षुओं को 5 प्रकार से चिंतन मनन करना सिखाते हैं, जिसके कारण राग, द्वेष और मोह वाले पापी विचार को हम दूर कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस निमित्त को मन में लेकर राग युक्त, द्वेष युक्त या मोह युक्त पापी विचार उत्पन्न होते हैं, हमें उस निमित्त को छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह कुशल संबंधी निमित्त को मन में लाना चाहिए। अर्थात कि किसी चीज़ को देखकर या कुछ प्रकार की आवाज़ें सुनकर या किसी प्रकार की अनुभूति होने के कारण मन में अकुशल पापी विचार उठे तो हमें तुरंत ही वैसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, वैसी आवाज़ें नहीं सुननी चाहिए जिससे पापी विचार आता है। तभी हमें कुशल अच्छे निमित्त को मन में लाना चाहिए। तब हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसे शब्द सुनने चाहिए जिससे हमें अच्छे विचार उत्पन्न होने लगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मोबाइल यूज़ करते करते कुछ भी ऐसा दृश्य आ जाए जिससे मन में क्रोध उत्पन्न हो, काम वासना उत्पन्न हो या मोह मन को पकड़ ले। ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत ही मोबाइल में से वैसे दृश्य देखना बंद कर देना चाहिए जो राग, द्वेष और मोह उत्पन्न कर रहे हैं, और अच्छी और कुशल बातें सुननी चाहिए। कभी अकेले बैठे हो तब मन में कुछ ऐसी बातें याद आ जाए, कुछ ऐसी लाइफ सिचुएशन याद आ जाए कि इसने मेरे साथ बुरा किया था, मुझे भला बुरा बोला था, तो क्रोध, द्वेष उत्पन्न होने लगता है। या फिर कभी ऐसी बातें याद आ जाए जिससे काम वासना मन को पकड़ ले। ऐसे सिचुएशन में हम बुक पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भगवान बुद्ध का धम्म सुन सकते हैं या फिर पहले सुनी हुई भगवान बुद्ध की वाणी को चिंतन मनन कर सकते हैं, जैसे कि प्रतीत्य समुत्पाद, दान पुण्य कथा आदि का मनन कर सकते हैं। ऐसे एक निमित्त को मन से दूर कर दूसरे निमित्त को मन में लाते हैं, जिससे मन में से पापी विचार दूर हो जाते हैं और अच्छे विचार आने लगते हैं। जैसे हमारे पैर में कांटा लग जाए तो हम उस कांटे से भी सूक्ष्म और तीक्ष्ण सुई द्वारा कांटे को निकाल लेते हैं, वैसे ही एक बुरे विचार को दूर करने के लिए हम उससे भी सूक्ष्म और तीक्ष्ण सुई रूपी दूसरे अच्छे विचार का उपयोग करते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं कि यदि इस प्रकार करते हुए भी अकुशल पापी विचार फिर से मन में उत्पन्न होने लगे, मन स्थिर और एकाग्र न हो पाए, तो तब हमें उन विचारों की जांच करनी चाहिए। हमें उस विचार के दुष्परिणाम के बारे में मनन करना चाहिए। वह विचार कैसे पाप युक्त है, वह विचार कैसे दोष वाला है, इस विचार से मुझे कैसा दुख मिलेगा, बाद में कैसा अफसोस होगा, ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए। ऐसे विचार के खराब परिणाम पर मनन करके हम उस बुरे ख्याल को नष्ट कर देते हैं और चित्त स्थिर, एकाग्र और शांत होता है। पहले लिया था वही एग्जाम्पल से समझते हैं कि मोबाइल देखते समय या अकेले बैठे समय या कहीं बाहर ऐसे विषय देख ले या सुन ले जिससे काम वासना उत्पन्न हो जाए, तो सबसे पहले हमें ऐसे सोचना चाहिए कि यह विचार पाप युक्त है, इसका परिणाम क्या होगा। यह विचार से मेरा पंचशील भंग होगा, मैं बुद्ध शासन से बाहर हो जाऊंगा, मेरी सुगति के मार्ग में यह विचार, यह वितर्क बाधा रूप है। यह विचार ऐसे संस्कार बनाएगा जिससे हो सकता है कि मैं भविष्य में पापी कर्म करूं, जो कर्म मेरे ही दुख और हानि के कारण बनेगा। यह विचार अभी कमज़ोर है, उसे अभी दूर कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में मन ग्लानि और अफसोस से भर जाएगा। जैसे एक जवान लड़का या लड़की जिसको हमेशा सुंदर रहना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, उसके शरीर पर मरा हुआ सांप, मरा हुआ कुत्ता
या मुर्दा लाश गिर जाए तो उसकी दुर्गंध से उस लड़के या लड़की को कैसी घृणा होगी, वैसे ही विचार के दुष्परिणाम पर चिंतन मनन करते हुए उस विचार से घृणा कर उसे छोड़ देना चाहिए और मन शांत, एकाग्र और समाहित होगा। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर इसके बाद भी पापी विचार दूर ना हो तो इस विचार को मन में ही नहीं लाना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को बुरी या गंदी चीज़ दिखे तो वह कैसे आंख बंद कर देता है या दूसरी ओर देखने लगता है, वैसे ही करना चाहिए। आंखों द्वारा जो रूप दिखाई दे रहा है या कानों द्वारा जो आवाज़ें सुनाई दे रही है जिससे मन में काम वासना, क्रोध या और कोई पापी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वैसे रूप, वैसी आवाज़ें नहीं सुननी चाहिए। जिस विषय के कारण काम वासना उत्पन्न हो रही है, तुरंत उस विषय की तरफ अपनी इंद्रिय बंद कर देनी चाहिए। एक छोटा सा वार्तालाप सुनते हैं भगवान बुद्ध और आनंद बंते जी के बीच का। आनंद बंते भगवान बुद्ध से एक बार पूछते हैं कि बंते, स्त्रियों के साथ हम भिक्षु कैसा व्यवहार करें? तब बुद्ध कहते हैं, आनंद, अदर्शन, अर्थात कि भिक्षु को स्त्री के सामने दिखना ही नहीं चाहिए। आगे बंते आनंद पूछते हैं, बंते, दर्शन हो जाने पर क्या व्यवहार करें? तब बुद्ध कहते हैं, आनंद, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर बंते आनंद पूछते हैं कि यदि बात करनी पड़ जाए तो क्या करें? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, बात करते समय जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अगर अभी भी पापी और अकुशल विचार रुक नहीं रहे हैं तो उन बुरे ख्यालों के संस्कार का संस्थान मन में लाना चाहिए, जिससे मन शांत होता है। एक व्यक्ति बहुत तेजी से भाग रहा है तो उसके मन में आता है, क्यों ना मैं धीरे से चलूं, तो वह धीरे धीरे चलने लगता है। फिर उसको होता है, मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ, क्यों ना मैं बैठ जाऊं, फिर वह बैठ जाता है। फिर उसको होता है, मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, क्यों न मैं लेट जाऊं, और ऐसे वह लेट जाता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे वह पुरुष ज़्यादा शारीरिक गति से हटकर धीरे धीरे सूक्ष्म शारीरिक गति पर आता है, वैसे ही हमें जो विचार वितर्क उठ रहे हैं उसको सूक्ष्म और पार्ट्स में देखना है। उससे पापी विचार दूर हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल में जब बाहर किसी भी तरह कुछ ऐसा रूप देख ले जिससे काम वासना उठने लगे, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए, आँख, रूप और चक्षु विज्ञान के मिलने से स्पर्श उत्पन्न हुआ, स्पर्श से वेदना उत्पन्न हुई, और इसीलिए मुझे अभी ऐसा क्रोधित, काम वासना युक्त या लोभी विचार आ रहे हैं। ऐसे सूक्ष्मता से और पार्ट्स करके देखने से हम विचार के मूल को जान पाते हैं। तीव्र काम वासना की वेदना को सूक्ष्मता से देखने से उसकी तीव्रता कम होती है और मन शांत, स्थिर और समाहित होने लगता है। अगर ये चारों उपाय करने के बाद भी पापी विचार रुके नहीं तो पांचवा उपाय बताते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, दांतों को दांतों पे रखकर, दांतों को कसते हुए, मुंह की तालू से जीभ दबाकर, चित्त से चित्त को निचोड़ दो, झंझोर दो। ऐसी पूरी ऊर्जा से, पूरे मनोबल से पापी विचार को दूर कर दो। जो इस पांचों उपाय का प्रयोग कर अपने विचार को वश में करने में समर्थ हो जाते हैं, वह जिस विचार को चाहेगा वैसे विचार करेगा, जिस विचार को नहीं चाहेगा उसे नहीं सोचेगा। इस प्रकार वह मन को वश में करने वाला बनता है, वह तृष्णा रूपी बंधन को दूर कर लेता है। आइए पांचों उपायों को एक साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले, पापी विचार उठे तो जिस निमित्त के कारण पापी विचार आ रहे हैं उस निमित्त को बदल दे। पापी विचार के स्थान पर अच्छे विचार आए, ऐसे निमित्त को मन में लाए। दूसरा, पापी विचार के दुष्परिणाम
खराब परिणाम के बारे में सोचें कि इस विचार से मुझे क्या क्या हानि हो सकती है। तीसरा उपाय, जिस कारण से बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिस विषय के कारण पापी विचार आ रहे हैं, उस इंद्रिय को ही बंद कर दो। अर्थात आँख, कान, जिस भी इंद्रिय से सुनकर या कुछ देखकर पापी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो आँख और कान को बंद कर दें। चौथा उपाय, विचार उत्पन्न होने की प्रक्रिया को सूक्ष्मता से और पार्स करके मन में चिंतन करें। और अंतिम पांचवा उपाय है, दांतों को दांतों से कस के, जीभ को तालू से लगाकर पूरी ऊर्जा और मनोबल के साथ चित्त से पापी विचार दूर करें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक ध्यान विधि के बारे में जानेंगे, जिससे क्रोध और काम वासना जैसे पापी विचारों को हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ बुद्धा, द वे ऑफ लिविंग।